देखो जी, चैप्टर का नाम है अगला मोशन इन 1D। मोशन इन वन डायमेंशन कह सकते हैं आप। मोशन इन वन डायमेंशन हमारा टॉपिक है। ये ब्रांच है मैकेनिक्स। मेन ब्रांच क्या है जी? मैकेनिक्स, जो मोशन को स्टडी करती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द मोशन। ठीक है जी, मोशन को स्टडी करती है, उसको क्या बोलते हैं जी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की आगे तीन सब ब्रांचेज हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। और क्या है जी? डायनेमिक्स। स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ डील करती है उसको क्या बोलते हैं जी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टैटिक्स। काइनेमेटिक स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ motion without going into the cause of motion, without going into the cause of motion. डायनेमिक्स क्या है जी? स्टडी ऑफ मोशन with going into the cause of motion, with going into the cause of motion. ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है जी? कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक, उसको क्या बोलते हैं जी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, लिख ले भाई। हो गया जी। नेक्स्ट है जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है जी? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक, उसको क्या बोलते हैं जी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं। ये हमारा क्या होता है जी? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जी। प्लस क्लॉक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें मोशन को चेक करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए जी? क्लॉक। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक, उसको क्या बोलते हैं जी हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको क्या बोलते हैं जी हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पॉइंट मास और पार्टिकल। पॉइंट मास और पार्टिकल। देखो जी, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पॉइंट मास की डेफिनेशन, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड is much larger than, if distance traveled is much larger than the size of the object, if distance traveled is much larger than the size of the object, then the object is known as particle or point mass. Then object is known as particle or a point mass. The object is known as particle or a point mass.
संजय भाई in this size of the object is neglected, size of the object is neglected, साइज को हम क्या कर देते हैं भाई, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो सारी बस ट्रेन वगैरह कोई भी ऑब्जेक्ट है हम ज्यादातर उसको क्या लेते हैं जी, पॉइंट मास ही कंसीडर करते हैं, उसको क्या कंसीडर करते हैं जी, पॉइंट मास। डन है जी। नेक्स्ट रेस्ट क्या होता है जी, लिखो जी रेस्ट, इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेस्ट क्या होता है जी, if position of the object does not change with respect to time and surrounding, with respect to time and surrounding, the object is said to be at rest. If the position of the object does not change with respect to time and surrounding, बस सिंपल ये भी लिख सकते हैं। मोशन क्या होता है जी, if position of the object change with respect to time and surrounding, if position of the object change with respect to time and surrounding, उसको क्या बोलते हैं जी, मोशन, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, नंबर वन मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन, नंबर टू, पहले नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं जी, मोशन इन 1 डायमेंशन को। मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होती है जी, व्हेन टाइप्स ऑफ मोशन में नंबर 1 मोशन इन 1 डायमेंशन, when only one coordinate change, when only one coordinate change with respect to time and surrounding, when only one coordinate change with respect to time and surrounding, number two motion in 2 dimension, motion in 2 dimension, when 2 out of 3 coordinates, when 2 out of 3 coordinates changes with respect to time and surrounding, when 2 out of 3, when 2 out of 3 dimension changes with respect to time and surrounding। देखो जी मोशन सिर्फ एक एक्सिस में चेंज हो रहा है तो मोशन इन 1D, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है तो वो क्या है, मोशन इन 1D। और ऐसे एक एंगल थीटा पे आपने छोड़ दिया किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे थ्रो करा, ठीक है जी, एंगल थीटा पे छोड़ा है तो क्या होगा जी, उसके कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, 2 डायमेंशन में टूट गया वो, ठीक है जी। और कोई इंसेक्ट अगर एक रूम के एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर चला जाए उधर, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा जी हमारा, मोशन इन 3D, ठीक है जी। मोशन इन 3D लिखो, if all three coordinates, if all three coordinates changes with respect to time and surrounding, if all three coordinates changes with respect to time and surrounding, next
टॉपिक है जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, डिस्टेंस क्या होता है जी? टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ठीक है जी। ए टू बी गए, फिर सी चले गए। ठीक है जी। 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया ए टू सी के लिए? डिस्टेंस क्या हो गया जी? 7। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जी? शॉर्टेस्ट पाथ 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जी? 5 मीटर। 145। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट्स मीटर, डायमेंशन m0 l1 t0। ये ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है जी, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है जी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी भी मीटर, डायमेंशन भी सेम है m0 l1 t0। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ये ओरिजिन है, यहां से आप यहाँ गए 100 मीटर, फिर वापस ओरिजिन पे आ गए, फिर इधर को चले गए थोड़ी देर बाद 50 मीटर इधर, तो लास्ट में आप इधर हो क्यू पॉइंट पे, तो -50 मीटर है ये। डिस्टेंस आपने 250 मीटर चल दिया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? -50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? -50 मीटर। डन है जी। नेक्स्ट है जी स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। हो गया जी। स्पीड क्या होता है जी? देखो जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या है जी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी। स्पीड की वैल्यू क्या है जी? डिस्टेंस एस अपॉन टाइम टी। यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन m0 l1 t-1
डन है जी, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लिखो जी, टाइप्स ऑफ स्पीड। ये भी पॉजिटिव ही होती है जी, जीरो हो सकती है अगर रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो पॉजिटिव और जीरो। टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला यूनिफॉर्म स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहती है जी? When an object travels equal distance in equal interval of a time. When an object travels equal distance in a equal interval of a time. ठीक है जी, यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है जी? नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया जी? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड। नॉन यूनिफॉर्म हमारा अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। unequal distances covered in equal interval of time. नेक्स्ट आ जाओ जी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है जी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। नंबर वन केस, डिस्टेंस एवरेज्ड स्पीड। डिस्टेंस एवरेज्ड स्पीड। ठीक है जी। different distances covered in different distances covered with different speeds. Different distances covered with different speed. S1 S2 S3 so on to Sn travel करा जी, V1 V2 V3 so on to Vn स्पीड से। ठीक है जी। तो टाइम क्या आ गया? S1/V1, T2 क्या आ गया? S2/V2, कॉमा सो ऑन Tn क्या आ जाएगा? Sn/Vn। Sn/Vn। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस सो ऑन टू Sn/Vn।
S1 plus S2 plus S3 so on to Sn upon S1 by V1 plus S2 by V2 plus so on to Sn by Vn. V एवरेज में स्पेशल केस देखो जी, एक ये फार्मूला हो गया एक तरह से। इसमें एक स्पेशल केस है, टू इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स। S1 कवर करा आपने V1 से, नेक्स्ट S मतलब S कवर करा हाफ डिस्टेंस V1 से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस V2 से। स्पेशल केस है, इफ S डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा V1 से और S डिस्टेंस V2 से, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आएगा जी? टोटल डिस्टेंस S प्लस एस अपॉन S बाय V1 प्लस S बाय V2। तो 2S अपॉन S कॉमन आ गया, 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, S से S कैंसल, एवरेज स्पीड क्या आ गई जी? 2V1 V2 V2 प्लस V1, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस, ठीक है जी। टू इक्वल डिस्टेंसेस मतलब एस डिस्टेंस V1 से ट्रेवल करा, नेक्स्ट एस डिस्टेंस V2 से ट्रेवल करा जी। ठीक है जी, डन है। 3 इक्वल डिस्टेंसेस अगर हम ट्रेवल करते हैं, थ्री इक्वल डिस्टेंसेस या आप कह लो टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट U से ट्रेवल करा, नेक्स्ट 1/3 पार्ट V से ट्रेवल करा और लास्ट 1/3 पार्ट W से ट्रेवल करा। टोटल डिस्टेंस अगर आपका 3S है तो ये S और ये S हो गया जी। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई जी? टोटल डिस्टेंस 3S अपॉन S बाय U प्लस S बाय V प्लस S बाय W। S कॉमन था वो कैंसिल हो गया, 1 बाय U प्लस 1 बाय V प्लस 1 बाय W। तो V एवरेज क्या आ जाएगा जी? 3/UVW, ये आ जाएगा VW, ये आ जाएगा UW, ये UV। तो V एवरेज क्या आ जाएगा? 3UVW अपॉन VW प्लस UW प्लस UV। डन है जी, कोई डाउट? स्कूल में कहाँ है न्यूमेरिकल है? हाँ जी, यही वाला की सब है।
हो गया जी। नेक्स्ट केस लिखो जी। If a body travels with different speeds in different time intervals, if body travels with different speed, if body travels with different speed for different time intervals, suppose v1 v2 v3 so on to vn speeds है, time t1 t2 so on to tn, तो s1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा v1 t1, s2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा v2 t2, सो ऑन टू एसएन डिस्टेंस क्या हो जाएगा vn tn। ठीक है जी। तो एवरेज डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस सो ऑन टू एसएन बाय टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन टू tn। तो एवरेज क्या आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस सो ऑन टू vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन टू tn। ये मेन जनरल फार्मूला है जी। देखो जी, जब डिस्टेंस डिवाइड होता था वो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस और स्पीड्स दे रखी थी। इस केस में स्पीड्स और टाइम दे रखा है। जब टाइम डिवाइड होता है तो ये फार्मूला है जी। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट? अगर दो इक्वल टाइम इंटरवल है या सारे ही टाइम इंटरवल इक्वल हैं, बराबर है टी के, तो हमारा जो वी एवरेज का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू vn, टी कॉमन आ जाएगा ऊपर से, नीचे भी एन टी हो जाएगा, टी प्लस टी प्लस टी सो ऑन टू एन टाइम्स, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी एवरेज क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू vn बाय n। n अगर 2 है तो फार्मूला क्या आ जाएगा जी वी एवरेज का v1 प्लस v2 बाय 2। नेक्स्ट आ जाओ जी। इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट क्या है जी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी।
स्पीड एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है जी? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। यूनिट्स इसकी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन m0 l1 t-1। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती हैं जी। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, वेलोसिटी हो गया हमारा। वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या हो रहा है जी? कांस्टेंट है। डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं जी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन आप बुकलेट से पढ़ लेना जी। ठीक है जी, 1D की बुकलेट या एस एल अरोड़ा से मैं जरा फटाफट इनको बोल देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है जी? जब आपका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। नॉन यूनिफॉर्म में या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो क्या है जी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद एवरेज। एवरेज के लिए बिटवीन करते हैं। याद रखना जी, क्वेश्चन में अगर बिटवीन पूछा है, बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, बिटवीन का मतलब एवरेज निकालनी है। ठीक है जी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एवरेज का फार्मूला क्या था जी? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन ही होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा जी? v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। नेक्स्ट है जी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है जी एक्सेलरेशन। डायरेक्शन हर टाइम पे चेंज हो रही है इसकी। नेक्स्ट क्या है जी? एक्सेलरेशन। rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change का मतलब वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है, मतलब टाइम। कहीं भी रेट लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड करना है जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट्स m0 l1 t-2 डायमेंशन हो गई जी। डायमेंशन क्या होगी जी m0 l1 t-2 डायमेंशन होगी जी m0 l1 t-2। पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है जी? if magnitude and direction of acceleration if magnitude and direction of acceleration does not change, uniform acceleration क्या है जी? if magnitude and direction of acceleration does not change with respect to time, उसको क्या बोलते हैं जी? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस with respect to time। एवरेज, एवरेज का मतलब बिटवीन टाइम इंटरवल। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन एवरेज में। हाँ जी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कर लिया ना भाई सभी ने। हाँ जी अंशुल जी, और आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है जी? डी वी बाय डी टी, डी वी बाय ए इज इक्वल टू हमारा क्या है? डी वी बाई डी टी। तो डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया जी? ये एक फार्मूला है। अगर एक्स की टर्म्स में इक्वेशन हो, वेलोसिटी वेरीज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स। डन है जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी ग्राफ्स। सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है जी, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ लास्ट टॉपिक है बस।
एस एन एच वाली इक्वेशन बता दूंगा बस, और ग्राफ से डेरिवेशन है तीनों की, और मोशन अंडर ग्रेविटी का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। कैलकुलस मेथड अगर स्कूल में कराया तो आएगा जी, अदरवाइज कराया है। इसने तो इम्पोर्टेंट जो लिखे थे उसमें ग्राफिकली लिखा। चलो कोई नहीं, कराता हूँ जी, कैलकुलस भी कराता हूँ, फिर तो टाइम लगेगा। नंबर वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ। कोशिश है जी 145 तक, कैलकुलस के साथ तो दो भी बच सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है जी? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ gives us velocity. ये x1, ये x2, ये t1 और ये t2, ये एंगल थीटा। तो स्लोप क्या होता है जी? tan थीटा। स्लोप का फार्मूला क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा x बाय डेल्टा t है जी ये। तो यही हमारा वेलोसिटी का भी फार्मूला होता है जी। तो वेलोसिटी क्या आ गई जी? डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो v इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है जी? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। डन है जी? कोई डाउट? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी? x2 माइनस x1। बेस क्या है जी? t2 माइनस t1। ये बेस हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर, ये x2, ये x1। तो ये x2 माइनस x1। बेस क्या हो गया? t2 माइनस t1। मोशन अंडर ग्रेविटी कराया भाई कि नहीं? नहीं लिखा हुआ? चलिए। हाँ जी उचित जी, इसके बाद क्लास है। हो गया सभी का? नेक्स्ट है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इतना टाइम नहीं है भाई। बस भाई
अब पढ़ने तो सारी ग्राफ है, अब पढ़ लो, 1 नंबर का आ सकता है कुछ। वो तो बना रखे हैं ग्राफ ही, रेस्ट पे है, ये कौन ऐसे जा रहा है, वो तो रीड ही करना है जी। हाँ जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives us acceleration. Slope of velocity time graph gives us acceleration. स्लोप का फार्मूला क्या होता है जी? परपेंडिकुलर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन का भी फार्मूला क्या है जी? डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो एक इसके बराबर आ गया जी tan थीटा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द, फर्स्ट पॉइंट ये है जी। नेक्स्ट है जी, चलेंगे आगे, हो गया भाई। सेकंड पॉइंट है इसमें, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ gives us distance and displacement। ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ आपको क्या देता है जी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एरिया अगर पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो साइन भी लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो साइन भी लिया जाएगा। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा जी? A1 पॉजिटिव, A2 नेगेटिव और A3 फिर पॉजिटिव। और डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस आएगा जी A1 प्लस A2 प्लस A3, डिस्टेंस में सब पॉजिटिव। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव।
ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ जाओ जी। कितने लेक्चर लगे थे अपने को? कम से कम 7 लेक्चर लगे होंगे, कम से कम। मंडी पे। हाँ जी, derivation of equation of uniformly accelerated motion, derivation of equation of uniformly accelerated motion by graphical method, derivation of equation of motion by graphical method। हाँ जी, ग्राफिकल मेथड से जो डेरिवेशन है, इसके लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टी जीरो पे, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी यू है। टी टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी? वी हो जाएगी, वी टी ग्राफ हो जाएगा जी ये हमारा। ये ओ, ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई पॉइंट हो गया जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जी। इसके बाद कैलकुलस मेथड और फिर एसएन मेथड, बस इतना ही कराएंगे आज। अब लिखने की स्पीड पे भाई है? वो आप स्कूल में पता करो ना, मैं तो करा दिए भाई पेपर मैंने तो। अच्छा, मैम से दूध लेने को कहा गया? नहीं कराया तो आज हो जाएगा। हो गया भाई डायग्राम? कंसीडर लिखो भाई, छोड़ दे भाई से। हाँ जी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, consider an object having initial velocity u, consider an object having initial velocity u, comma, moving with constant acceleration a, moving with constant acceleration a, moving with constant acceleration a, full stop, if the object travels distance s, if the object travels distance s in acceleration small a, full stop, if the object travel distance s, distance s in t seconds, and its final velocity becomes small v, and its final velocity becomes small v,
then velocity time graph is shown below. O A equals to CD equals to U. OD is equal to AC is equal to T. BC is equal to AE. V minus U. OE office में OE is equal to BD equals to V. OE equals to BD equals to V. Number one, slope of velocity time graph is equal to acceleration. That is A is equal to tan theta. थीटा ये एंगल माना जाएगा. tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? BC upon AC. What is the value of BC? V minus U. AC is equal to T. So V minus U is equal to AT or V is equal to U plus AT. Equation 1 आगे जी. ना भाई फोन दे फोन दे मैं साइलेंट है ना भाई ये तेरा तो वाइब्रेशन हो गया जी. पहली इक्वेशन ये लिखेगा कौन है? फिर तू कहेगा रुक जाओ. हाथ दे जल्दी लिख भाई जल्दी. अब पीछे मुड़ गया ना तू भाई, तेरे कुटाई हो जानी. हाँ इधर. मैं तो इसलिए किया था कि तुम जल्दी से इक्वेशन लिख लो. हाँ अभी तूने लिखी, तू हंस रहा है. ये पूरा पढ़ा है. हाँ, 2 लाइनें. नेक्स्ट है जी सेकंड इक्वेशन. एरिया अंडर द velocity time graph is equal to distance traveled. That is S is equal to area of rectangle OACD plus area of triangle ABC. तो S is equal to area of rectangle क्या होगा? OA into OD plus half base into height BC.
ठीक है जी। ओ ए क्या है जी? यू। ओ डी क्या है जी? टी। हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। फ्रॉम वन वी माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस क्या आ गया जी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन, एरिया अंडर द थर्ड के लिए देखो जी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। जी, बाकी सबकी बस है। कौन चाहिए? ला दीजिए फिर से। टाइम नहीं है भाई इतना, तू तो अभी तो रीटेस्ट कर रहा है, अभी तो रीटेस्ट कर रहा है। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। एस इज इक्वल टू हाफ वी प्लस यू इंटू टी फ्रॉम वन टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। एस इज इक्वल टू वी प्लस यू हाफ इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये 2 थी। नेक्स्ट है जी कैलकुलस मेथड। हाँ जी, लास्ट इसके बाद एक एस एन एच की डेरिवेशन आ जाएगा आपको आते। वो नहीं करा दीजिए जी, 2 बजे तक ही लिमिट है जी मैक्सिमम मेरे पास, मुझे भी आगे काम है जी। वो तो न्यूमेरिकल है बस, वो कोई नहीं, इतना टेंशन नहीं है।
हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कराई हुई है कुमार जी। हाँ जी, v का फार्मूला क्या होता है? dx/dt। ठीक है जी। इसमें पहला इक्वेशन के लिए लेट करो जी, इनिशियल पोजीशन 0 थी, फाइनल एस हो गया, 0 टाइम था और टाइम t लगा जी। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v होगी जी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है? dv/dt। dv क्या हो गया जी? a dt। यही होता है जी। एक्सेलरेशन गिवन हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना पड़ता है जी? इंटीग्रेशन। तो a इज इक्वल टू dv/dt, तो dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पुटिंग द लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पुटिंग द लिमिट्स। नहीं कराया भाई? u टू v, 0 टू t, 1 की इंटीग्रेशन v हो जाती है जी, u टू v हो जाएगा, a dt क्या हो जाएगा? a t हो जाएगा, 0 टू t। लिमिट्स डाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, a t माइनस 0। तो v माइनस u इज इक्वल टू a t। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया जी। कैलकुलस मेथड से। हाँ जी, समझ आया जी। a इज इक्वल टू dv/dt। dv क्या हो गया भाई? a dt, dt ऊपर लेके इंटीग्रेटिंग कर दिया जी बोथ साइड, पुटिंग द लिमिट्स, u टू v हो गया, 0 टू t हो गया। 1 की इंटीग्रेशन v dv से कर रहा हूं तो लिमिट्स डाल दी, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल, a t आ गया, लिमिट्स डाल दी, t माइनस 0। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए v इज इक्वल टू dx/dt। तो dx क्या हो गया जी? v dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पुटिंग लिमिट्स। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। लिमिट्स क्या है? 0 टू s। यहाँ एक स्टेप और लिख लेना जी। v की वैल्यू क्या होगी जी? u प्लस ए टी डी टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या कह सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी डी टी, लिमिट 0 टू t।
1 की इंटीग्रेशन x से कर रहे हो तो x आ जाएगा, लिमिट 0 to s। u की इंटीग्रेशन आ जाएगी u dt 0 to t प्लस a t dt 0 to t। लिमिट्स आ गई s माइनस 0 u t 0 to t पावर 1 थी a t स्क्वायर बाय 2 0 to t। s इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन करा जी, u का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। स्कूल में कराया मैम ने कैलकुलस, फिर तो आएगा भाई। जिन स्कूलों में कराया भाई उसमें आने के पूरे चांस होते हैं, ये तो 3 नंबर का पक्का ही है। कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल से दोनों में से एक कोई आएगा ये। चलो देखते हैं भाई। ए डीवी बाई डी टी थर्ड इक्वेशन के लिए डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया जी, वी वी डीवी बाई डी एक्स। तो वी डीवी क्या हो जाएगा, ए डी एक्स। वी डीवी क्या हो जाएगा जी, ए डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, both sides, putting limits, v dv u to v a dx 0 to s। पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 ax 0 to s। फाइनल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a s माइनस 0। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन भी होगी कैलकुलस मेथड। बस एस एन एथ का रह गया जी, बता देंगे। 0 कल करा देंगे एक आधा टॉपिक परसों। बस एस एन एथ करा दूंगी, बस वो इम्पोर्टेंट। ना ना हो गया जी सभी का। कौन सी पे है भाई, देखो जी नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। देखो जी, यहां से चले आप
n-1 सेकंड में आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? Sn-1 n सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जी? Sn। तो अकेले nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जी? ये Sn-1 है और ये Sn। तो अकेले nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? Sn-1। सपोज कर लो 5th सेकंड निकालना था आपको। हाँ जी उचित जी, ये नोट कर लेना, ये लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं करे पर आपने कभी। हाँ जी, अकेले 5th सेकंड में अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाला S4, फिर टोटल डिस्टेंस S5 निकाला। तो अकेले 5th सेकंड में कितना ट्रेवल होगा? S5 माइनस S4। ठीक है जी। ऐसे ही nth का निकालना है तो n-1 लिया और n लिया। ठीक है जी। Sn क्या होगा जी? t की जगह n डाल दो, un प्लस हाफ a n स्क्वायर। t इक्वल टू n-1 में क्या होगा जी? Sn-1 क्या होगा? un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये सेकंड तो होगी भाई। Sn-1 is equal to un minus u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये ब्रैकेट खोल दें तो क्या आएगा जी? un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस a/2 माइनस an। तो Sn क्या आ जाएगा जी हमारा? Sn माइनस Sn-1। तो Sn क्या है जी? un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस a/2 माइनस an। ब्रैकेट खोल लो जी। un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस a/2 प्लस an। un से un हाफ a n स्क्वायर से हाफ a n स्क्वायर कैंसिल हो गया। u माइनस a/2 प्लस an। Snth आ गया जी। u प्लस a/2 कॉमन ले लो, 2n माइनस 1 आ जाएगा जी। हेंस प्रूव्ड हो गया। खत्म जी खत्म।